ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में आज की एपिसोड में सफदर शीना से कहता है कि इतनी देर हो गई है, हादिया और फैज़ान की शादी हुई, अभी तक इनके अंदर मैंने कोई चेंजिंग नहीं देखी है। दोनों वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे ये आगाज़ में थे। इनको चाहिए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। उसकी मामा कहते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं फैज़ान को बहुत समझाती हूँ लेकिन उसे मेरी बात समझ नहीं आता। वो कहता है कि मैं भी कितना बदकिस्मत बाप हूँ, मेरे दोनों बच्चे अपनी मनमानी करने वाले हैं और दोनों ही अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हैं। शीना कहती है कि ये सब कुछ आपकी मनमानियाँ और आपकी ज़बरदस्तियाँ हैं, आपकी ज़बरदस्तियों का नतीजा निकला है कि आपके दोनों बच्चे यार खुश नहीं हैं। वो कहता है कि तुम्हारे बच्चे के पास खुश रहने के बड़े मौके हैं लेकिन वो उसे सारे ज़ाया कर रहा है। वो आज ऑफिस क्यों नहीं आया? शीना कहती है कि पता नहीं क्यों नहीं आया, मैंने तो उसे कहा था चला जाए लेकिन वो घर में भी नहीं है। वो कहता है कि अगर वो घर में नहीं है तो कहाँ गया है, उसे फ़ोन करके घर बुलाओ, उसे कहो कि ऑफिस पहुँचे। शीना कहती है अच्छा। शीना फैज़ान को फ़ोन करती है तो वो दरिया के किनारे अकेला बैठा होता है तो उसे कहती है कि तुम कहाँ हो? वो कहता है कि मैं जहाँ भी हूँ, आपको क्या लगे? उसकी मामा कहती है तुम कैसे बात कर रहे हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम कहाँ पे हो? वो कहता है कि मैं यहाँ पे दोस्तों के साथ आया हूँ। तो उसकी मामा कहती है कि आज तुम ऑफिस क्यों नहीं गए? वो कहता है कि क्यों, मेरा ऑफिस जाना ज़रूरी है। उसकी मामा कहती है कि बेटा तुम दोनों ने मुझे बाप के सामने शर्मिंदा करवा दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तुम दोनों ने मेरी कोई इज्जत नहीं रखी। आज तुम ऑफिस नहीं जा रहे, कल को तुम क्या करोगे? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे पापा पूछ रहे हैं कि तुम्हारा और हादिया का रिलेशन आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, तुम दोनों वहीं पे खड़े हो जहाँ से पहले थे। तो फैज़ान कहता है आपने कौन सा मेरी पसंद से शादी की थी, एक लड़की मेरे पे थोप दी थी, अब मैं जैसे मर्जी गुजारा करूँ, अब आपको क्या लगे इससे? वो कहती है कि तुम बहुत हद से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हो। फैज़ान तुम्हें क्या हो गया है? फैज़ान कहता है कि बस मैं ऐसा सा ही हूँ। क्या कि वो फ़ोन बंद कर देता है और वो नताशा से मिलने उसके घर चला जाता है। जब नताशा, वो उसकी मामा कहती है कि जाओ देखो बाहर तुम्हारा आशिक नामुराद आया हुआ है। नताशा कहती है कि फैज़ान ही होगा। जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो फैज़ान होता है। तो उसकी मामा कहती हैं आओ बेटा फैज़ान आओ, तुम्हारा ही दिया हुआ घर है, तुम यहाँ हर वक्त आ सकते हो, तुम्हें यहाँ आने से कौन रोक सकता है? नताशा कहती है कि हाँ मिल गया तुम्हें टाइम, अपनी खूबसूरत बीवी से यहाँ आने का मौका मिल गया, आ गई हमारी याद। फैज़ान कहता है कि तुम तो मुझे हमेशा ही याद रहती हो, कब तुम मुझे भूली ही कब हो जब मैं तुम्हें भूल जाऊँ। वो कहती है कि मैंने तुमसे पैसे मांगे थे, तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, तुम क्या समझते हो मैं सिर्फ तुम्हारे टुकड़ों में पल लूँगी? तो वो कहता है कि मैं तुम्हें पैसे ही देने आया हूँ, इतनी परेशान होने वाली कौन सी बात है? ये बात सुन के नताशा की एकदम आंखें ज़ात ही खुल जाती हैं। कहती है कि हाँ हाँ लाओ दो पैसे। तो उसको पैसे निकाल के देता है तो वो खुश हो जाती है। दूसरी तरफ शीना की बेटी उसे अपने शोहर के साथ उस घर में बैठी होती है। उसका शोहर कहता है कि मैं नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ, मैंने आने तक घर के सारे काम करके रखने हैं और खाना भी बना कर रखना है। जिससे वो कहती है कि मुझे घर के ना काम करने आते हैं ना ही खाना बनाना आता है। तो उसका हस्बैंड कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मेरी हैसियत ये है कि मैं नौकर अफोर्ड नहीं कर सकता, ये काम सारे तुम्हें ही करने पड़ने हैं और रात को आने तक ये सारे काम हुए होने चाहिए क्योंकि मैं थका हुआ आया हूँ और मुझे खाना भी बनावा चाहिए तुम्हारे हाथों का। वो गुस्से में बैठ जाती है और ये कह के चला जाता है। फिर वो अपनी मामा को फ़ोन करती है और मामा से अब तक वो बताती है कि मामा आपको पता है मैं यहाँ पे रह रही हूँ। उसकी मामा कहती है तुम कहाँ हो, तुम्हें अब मेरी याद आई है, तुम अब मुझे फ़ोन कर रही हो? वो कहती है कि मामा मेरे साथ बड़ा हादसा हो गया था, मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया था, एक लड़के ने मुझे धोखा दिया है। उसकी मामा कहती है तुम जहाँ पे भी हो मुझे एड्रेस दो, मैं अभी वहाँ पर आ रही हूँ। वो अपना एड्रेस अपनी मामा को देती है और कहती है कि आप जल्दी से यहाँ पहुँच जाएँ। उसकी मामा कहती है तुम फिक्र ना करो, मैं आ रही हूँ, वहाँ बैठ के हम सारी बात करेंगे। दूसरी तरफ फैज़ान अपनी गर्लफ्रेंड के पास बैठा खाना खा रहा होता है। वो उससे बातें कर रही होती है लेकिन अभी भी उसका मूड सही नहीं होता, वो अभी भी नाराज़ ही होती है। फैज़ान कहता है बस अब तो गुस्सा ख़त्म कर दो, लेकिन वो कहती है मैं कैसे गुस्सा ख़त्म कर दूँ, तुम्हें तो अपनी बीवी से फुर्सत ही नहीं है कि तुम थोड़ी देर के लिए आके मेरे पास बैठ जाओ, मुझसे बात कर लो। फैज़ान कहता है अब आ गया हूँ ना, अब सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ गया हूँ, अब और तुम्हें क्या चाहिए? वो कहती है कि बस ठीक है, तुम अब रोज़ आया करो। फैज़ान कहता है हाँ ठीक है।